अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में हम एक और स्टेप डाउन मॉड्यूल को देखेंगे। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते होंगे कि एसी वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मॉड्यूल हमारा डीसी वोल्टेज को कम करेगा। अब ये किस लेवल तक डीसी वोल्टेज को कम करता है, ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो अभी आप देख लें, इसका जो मॉडल है वो है LM2596S। इसको हम इनपुट पे 3.2 से लेके 40 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं और आउटपुट पे 1.25 से लेके 35 वोल्ट तक हम कोई भी वोल्ट हासिल कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, यानी कि इस पे एक पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट पे हमें ये 2 एम्पेयर का करंट देता है। मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक है, यानी 3 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। 2 एम्पेयर नॉर्मल करंट देगा। अगर 3 एम्पेयर तक का करंट इस्तेमाल करना हो फिर हमें इसके आईसी के साथ एक हीट सिंक लगाना पड़ता है। तो आइए आप देख लें, ये इस तरह का मॉड्यूल है जिसके ऊपर सबसे पहले इसका मेन आईसी जो कि LM2596 है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पे कैपेसिटर और एक ब्लू कलर का वेरिएबल लगा हुआ है और इसके पीछे भी ये लिखा आ रहा है LM2596 DC to DC। तो ये इस तरह का मॉड्यूल है। आइए अब हम इससे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल की आउटपुट पे मैं USB टेस्टर लगा देता हूँ। ये हमें 3.2 से लेके 30 तक वोल्टेज शो करेगा और 0 से लेके 3 एम्पेयर तक का करंट शो कर सकता है। ये इसकी मैं आउटपुट पे लगा देता हूँ ताकि हमें आउटपुट का वोल्टेज और करंट पता चलते रहें। इनपुट पे मैं लैपटॉप के चार्जर की ये फीमेल सॉकेट लगा देता हूँ ताकि हम इसे 19 वोल्ट पे इनपुट पे दे सकें। तो आप देख लें, आउटपुट पे मैं USB टेस्टर लगाने के लिए USB की फीमेल पोर्ट लगा देता हूँ। तो जहाँ पे आउट पॉजिटिव है वहाँ पे रेड और जहाँ पे आउट नेगेटिव है वहाँ पे मैं ब्लैक वायर लगा देता हूँ। ये DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। इसी तरह मैं इनपुट पे तारे लगा देता हूँ। जहाँ पे इन नेगेटिव है वहाँ पे माइनस का करंट और जहाँ पे इन प्लस है वहाँ पे मैं पॉजिटिव का करंट दे देता हूँ। तो ये वायर मैंने लगा ली है। सोर्स देने से पहले आप ये चीज़ चेक कर लें कि तारें प्रॉपर ठीक लगी हैं, क्योंकि ये DC वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा, यानी जमा माइनस का ख्याल रखना होगा। तो मैं इसके आउटपुट पे USB टेस्टर लगा देता हूँ और इनपुट पे मैं लैपटॉप की पिन लगा देता हूँ। लैपटॉप के चार्जर के मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो आप देख लें 19 वोल्ट आ रहे हैं। ये 19 वोल्ट मैंने मॉड्यूल के इनपुट पे दे दिए हैं। अभी आप देख लें आउटपुट पे हमारे पास 12.1 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके ऊपर जो ब्लू कलर का एक पोटेंशियल मीटर लगा है, किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको घुमाते हैं। तो अब देखिए ये वोल्टेज कम हो रहे हैं। मिनिमम ये 1.25 वोल्ट तक जाता है, लेकिन हमारा USB टेस्टर 3 वोल्ट से ऑन होता है। तो अगर मैं आपको दूसरे मीटर से चेक कराऊं तो अभी आप देख लें 1.30 यानी कि 1.25 वोल्ट आ रहे हैं। बाकी अगर मैक्सिमम करूं तो हमें ये 18 वोल्ट तक आउटपुट दे रहा है। अब आइए हम इस पर कुछ लोड चला के देखते हैं। तो मैं इसके वोल्टेज 12 कर देता हूँ। 12 करने के बाद हम इस पर कोई भी लोड चला के देखते हैं। तो मैंने इसके 12 वोल्ट सेट कर लिए हैं। अब मेरे पास ये ग्रे कलर की एक तार है जो कि मैं इसके आउटपुट पे लगा देता हूँ USB टेस्टर पे और कोई चीज़ें चला के देखते हैं। तो अभी आप देख लें, ये मेरे पास एक पंखा मौजूद है जो कि 12 वोल्ट और 1.1 एम्पेयर यानी 1100 मिली एम्पेयर का है। इस पंखे को मैं ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए ये पंखा प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है। तो इनपुट से ये 11.8 वोल्ट और 97 यानी कि तकरीबन 1000 मिली एम्पेयर के करीब इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं इसके वाट चेक करूँ तो पावर इस टाइम 11.5 यानी 11 वाट पे ये पंखा हमारा ऑन हो रहा है। तो अभी आप देख लें कि इस मॉड्यूल की इनपुट पे मैंने 19 वोल्ट दिए हैं और आउटपुट पे हमें ये 12 वोल्ट दे रहा है और पंखा हमारा प्रॉपर स्पीड पे चल रहा है। उसके बाद मेरे पास एक LED का पैनल मौजूद है। तो अभी आप देख लें, ये बहुत सारी LEDs इस पे लगी हैं। ये भी 12 वोल्ट पे ऑन होती है। तो जैसे मैं इसकी तारें लगाता हूँ हमारी LED ऑन होगी हुई है और इनपुट से 12 वोल्ट पे 0.68 यानी कि तकरीबन 700 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है। और अगर मैं पावर चेक करूँ 8.22 यानी कि 8 वाट ये LEDs इस्तेमाल कर रही हैं। अब मैं इसके वोल्टेज 12 से थोड़े ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि जब लोड पड़ता है 12 से कम हो जाते हैं। तो मैंने इसके वोल्टेज 12.2 कर दिए हैं। अब मेरे पास एक ये कैमरे की लाइट मौजूद है जो कि कैमरे के ऊपर लगती है। ये भी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो इसकी मैं तारे लगाता हूँ तो अभी आप देखिए ये हमारी लाइट प्रॉपर ऑन होगी हुई है। तो इसकी मैं ब्राइटनेस 100% कर देता हूँ और उसके बाद अभी आप देख लें 12 वोल्ट 0.84 यानी तकरीबन 800 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है। और अगर मैं इसकी पावर चेक करूं तो 10 वाट के करीब ये लाइट इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद इस मॉड्यूल से हम अपना कोई मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट पे ले आता हूँ
तो अभी आप देखिए मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया है नोकिया का, तो इनपुट से 0.76 यानी तकरीबन 750 मिली एम्पेयर पे ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अगर मैं इसकी पावर यानी वाट चेक करूं तो 3.81 तकरीबन 4 वाट पे ये हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। इस तरह हम इसके आगे कोई भी मोबाइल लगा के चार्ज कर सकते हैं। अब आइए हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या इस मॉड्यूल की इनपुट के वोल्टेज अगर कम हो तो क्या आउटपुट के वोल्टेज भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी आप देखें आउटपुट पे 5 वोल्ट है, इनपुट पे जो वोल्टेज दिए हैं ये अभी 19.97 यानी तकरीबन 19 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं 19 वोल्ट उतार के इस पे 12 लगाता हूँ, तो अभी आप देखें जैसे मैं 12 वोल्ट लगाता हूँ तो फिर भी हमारे आउटपुट पे 5.14 वोल्ट ही आ रहे हैं। और अगर मैं अडॉप्टर से इनपुट के वोल्टेज चेक करूँ तो 12.49 यानी तकरीबन 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनपुट के वोल्टेज कम या ज़्यादा होने से आउटपुट के वोल्टेज को फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा मॉड्यूल उसे ऑटो एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद ये चीज़ देखें कि मार्केट में इस तरह के रेगुलेटर आईसी मिलते हैं जो कि फ़िक्स वोल्टेज हमें आउटपुट पे दे देते हैं। तो अभी आप देख लें ये 7818 है, 7812 है, इसी तरह का 7805 भी आता है, ये हमें फ़िक्स वोल्टेज देते हैं। जब ऐसे रेगुलेटर आईसी मिलते हैं फिर हमें इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है कि हमें ये मॉड्यूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वो वीडियो भी आप देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दूसरा आइए हम इसमें प्रोटेक्शन चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी इसको 9.85 पे सेट किया हुआ है। तो अभी आप देख लें कि अगर मैं इसकी तारें शॉर्ट करता हूँ तो ये मॉड्यूल हमारा दोबारा आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है, फौरी ख़राब नहीं होता। यानी इसके अंदर कुछ हद तक प्रोटेक्शन मौजूद है कि तारें शॉर्ट करने से भी हमें आउटपुट मिलती रहती है। बाकी तारें शॉर्ट करने से इसका आईसी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और इस मॉड्यूल के ऊपर आप देख लें एक पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है ब्लू कलर का, यानी जिसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं। इसकी जगह बड़ा वेरिएबल भी लगा सकते हैं। वो बड़ा वेरिएबल कैसे लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख लें। इसी मॉडल पे एक और मॉड्यूल आता है जिसके ऊपर डिस्प्ले भी आ रहा होता है कि कितने वोल्टेज हासिल करने हैं, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ये डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल किस तरह काम करता है। मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लें। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।